बदले से लग रहे हैं अंदाज तेरे, गाना सुना है ना आपने। वैसे आजकल बाबा रामदेव का बिल्कुल यही हाल हो रहा है, अंदाज बदले हैं। जुबान कुछ और कह रही है, दिल में कुछ और है और आंखें कुछ और बयां कर रही हैं। बाबा रामदेव ने आज एक और विस्फोटक बयान देकर पूरे बीजेपी खेमे को चौंका दिया है और सबकी नींद उड़ा दी है। दरअसल रामदेव पहले भी एक ऐसा बयान दे चुके हैं जिसके बाद वो राहुल गांधी पर किस तरह फिदा होते हुए नजर आए थे, वो हमने आपको खबर दिखाई थी। लेकिन आज एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए रामदेव ने एक ऐसा ही बयान दिया है और वो बयान क्या दिया है वो सुनने के बाद आपको यकीन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बयान दिया गया है एबीपी न्यूज पर, यानी एक इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के दौरान ही बाबा रामदेव ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए, कहते हैं ना दिल की बात जो है वो जुबान पर आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो वही अंदाज जो है रामदेव का नजर आ रहा है। वैसे मोहब्बत अगर पहली वाली होती है तो इतनी जल्दी छूटती भी नहीं है और कांग्रेस से मोहब्बत बाबा रामदेव की साफ साफ जाहिर हो रही है। हर कोई देखकर ये बता रहा है कि बाबा रामदेव को मोहब्बत हुई है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी चल रही है जिसको छुपाने के लिए और खुद का फायदा ढूंढने के लिए, क्योंकि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो कांटे की टक्कर होने वाली है। आर या पार का मूड बना चुकी है। लेकिन अब साफ तौर पर बाबा रामदेव ने कह दिया है कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका सपना टूट जाएगा। साफ तौर पर रामदेव ने यह कहा है, यकीन कर पाना मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए पहले रामदेव की जुबानी खुद आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। सुन लिया आपने, यकीन हो गया। अब आप इसके मायने जरूर समझ गए होंगे कि यह नारा कौन देता है। बीजेपी में कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा है। सबसे पहली पार्टी होने के अलावा अब उनके पास कोई और तबका नहीं बचा हुआ है। वो अपने दम पर कहीं पर भी सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने इसको पलट दिया और जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव की हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे रामदेव के अलग अलग बयान और मोहब्बत दोनों का इजहार हो रहा है और ये हो रहा है एबीपी न्यूज पर। और इसके अलावा कई और भी खुलासे बाबा रामदेव ने किए हैं, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जो अभी सर्वे हो रहे हैं मदरसों के, चाहे वो यूपी हो या फिर असम में हो, हर जगह जहां पर भी सर्वे हो रहे हैं उनको लेकर भी एक सवाल किया गया और कहा गया कि क्या आपको क्या लगता है कि ये मदरसों पर जो सर्वे हो रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। तो बाबा रामदेव ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हमने कब मना किया है कि आरएसएस का सर्वे नहीं होना चाहिए, आरएसएस का भी सर्वे होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हर उस संगठन का, हर उस जगह का सर्वे होना चाहिए जहां पर जो है इस तरह की आपको कोई आशंका है। जब किया नहीं तो फिर डरना किस चीज का, जब कर नहीं तो डर काहे का, क्यों डरते हो भाई। जब गलत नहीं हो तो सर्वे करो और उसके बाद क्लीन चिट मिल जाएगी। साफ तौर पर जो है बाबा रामदेव ने कह दिया कि आरएसएस भी इसमें ही शामिल है, कि आरएसएस के द्वारा जो स्कूल चल रहे हैं, जो अकादमी खुली हुई है, जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, उन सबका सर्वे होना चाहिए। और ये उन्होंने ऑन स्क्रीन बोला है। आप भरोसा कर पा रहे हैं कि कैसे अभी तक बीजेपी का जो है बखान किया जाता था, लेकिन आज एकदम से जो अंदाज बदल गए हैं, जो बोलने का लहजा बदल गया है, जो मोहब्बत आंखों से झलक रही है, वो वाकई एक नई कहानी लिखने की तरफ बढ़ रही है। वहीं जब इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि अभी तो आपने भारत भ्रमण किया ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है वही यात्रा मेरे बिहाफ पर निकल रही है। यानी उन्होंने कहा कि पहले मैंने भारत भ्रमण किया था तो प्रधानमंत्री बदल गए, मोदी जी के लिए किया था, लेकिन इस बार ये जो रैली निकल रही है, जो भारत भ्रमण हो रहा है, वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और ये कांग्रेस की यात्रा कितनी ज्यादा सफल है इसके लिए आपको वो बयान याद दिला देते हैं जहां पर बाबा रामदेव ने कहा था कि जब राहुल गांधी को सब लोग अलग अलग बोलते हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं देता है, उनकी छोटी छोटी कहीं पर भी खबर दिख जाती है, लेकिन आज हेडलाइन से लेकर बुलेटिन, ब्रेकिंग, हर जगह पर राहुल गांधी कांग्रेस छाई हुई है, भारत जोड़ो यात्रा छाई हुई है। तो आप उनकी इस यात्रा की उपलब्धि, उनकी सफलता इसी बात से अंदाजा
लगा सकते हैं, ये बाबा रामदेव ने कहा। तो और आज फिर उसी चीज को दोहराते उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, उनका सपना बुरी तरीके से टूटने वाला है। और इस यात्रा की सफलता इसी बात से झलकती है कि अभी यात्रा के कुछ ही दिन गुजरे हैं, यानी 15-16 दिन गुजर गए हैं, लेकिन चाहे वो बिहार का दौरा हो या फिर दूसरी जगह का दौरा हो, जहां पर भी गुजरात का दौरा हो, हर जगह पर अपना कैंपेन स्थापित करने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है और पुरजोर तरीके से अब उन्होंने कमर कस ली है, क्योंकि ये मुकाबला आर पार का होने वाला है। और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता, हर किसी के नाम पर राहुल गांधी, हर किसी के जो है जुबान पर राहुल गांधी का नाम, ये बीजेपी के लिए काफी घंटी जो है खतरे की उसके बजने के संकेत बता रहे हैं। और ऊपर से रामदेव जी बैठे बैठे और बीजेपी के टेंशन बढ़ा रहे हैं कि कैसे वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। और बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पतंजलि को लेकर के जो हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो भी पूरी तरीके से गलत है। लेकिन लास्ट में उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कह दी। उन्होंने कहा कि पहले तो आप लोग हमारा ओपिनियन जानते हैं कि कांग्रेस क्या है, मदरसे पे कैसा सर्वे हो रहा है, आरएसएस का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपकी जो है इनकम कैसे हो रही है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आप उनका जवाब कैसे देते हैं, या फिर आप ट्रोलर्स को जवाब कैसे देते हैं। भाई जब आप पहले हमारा ओपिनियन जानते हैं तो बाद में फिर हमें ठोकने क्यों लग जाते हैं? पहले तो आप ओपिनियन जानते हैं और बाद में हमें ठोकते हैं, ये बात सही नहीं है। अब योग गुरु बाबा रामदेव ने यूपी, उत्तराखंड, असम और बाकी जगहों पर राज्य में जो मदरसे हो रहे हैं उनको सर्वे को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि अगर कर नहीं तो डर किस चीज का, हो जाने दीजिए सर्वे। और उसके साथ साथ आरएसएस का भी सर्वे होना चाहिए ताकि सभी के लिए पारदर्शिता की जो चीज है वो बनी रहे। एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ मदरसे का सर्वे कराते हैं तो इससे साफ तौर पर आप ये संदेश दे रहे हैं कि इसमें आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए आपको सभी उन संगठनों का सर्वे कराना चाहिए जो आप इस तरह से उन पर शक की नजर से देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आपको बताते हैं थोड़ा इनसाइड स्टोरी कि बाबा रामदेव आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब इसके पीछे एक तो मैंने बताया पहली मोहब्बत जो कभी आसानी से छूटती नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव अपनी इनकम और ज्यादा बढ़ाने के लिए कोशिशों में जुड़े हुए हैं। और 2024 में जो चुनाव होना है, अगर सत्ता पलट गई तो आखिर बाबा रामदेव कहां जाएंगे? बाबा रामदेव अभी तक बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, तो क्या बाबा रामदेव को यह एहसास हो गया है कि 2024 में सत्ता पलट सकती है? इसलिए भैया अपना बैलेंस बनाकर चलो। अगर इधर के ना रहे तो इधर के तो हो ही जाएंगे, और अगर दोनों से हाथ धो बैठे तो फिर अपना पूरा का पूरा कारोबार बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर में कंपनी की जो आमदनी है, यानी बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसका आमदनी अभी तक हुआ है 3,562 करोड़ रुपए। ये जो है वित्त वर्ष की आमदनी है। पतंजलि की तरफ से जारी किए गए बयान में ये कहा गया है कि किसी भी वित्त वर्ष में हुई अब तक की ये रिकॉर्ड आमदनी है। इससे पहले इतनी आमदनी कभी नहीं हुई। कंपनी की ओर से जारी बयान में यह साफ तौर पर कहा गया है कि 2 साल पहले लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर के कारण यानी जीएसटी के कारण पतंजलि को नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन इस बार उनका कारोबार अच्छा खासा पहुंच गया है। 3,500 कुछ करके अभी मैंने आपको आंकड़ा बताया, वहां तक पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद को वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान 1793 करोड़ रुपए की आय हुई थी। और जुलाई सितंबर तिमाही की अगर हम बात करें तो कंपनी की आमदनी 1769 करोड़ रुपए रही है। और पिछले साल यानी जो है 2018 की अगर हम बात करें अप्रैल जून महीने की, तो उसमें कंपनी की जो आय है वो महज 937 करोड़ रुपए थी। जुलाई और सितंबर में ये 1576 करोड़ रही। और कंपनी की ओर से मुनाफे का कोई भी आंकड़ा जो है वो जारी नहीं किया गया, सिर्फ आमदनी का आंकड़ा जो है ये जारी किया गया। तो आप इस बात से अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ टारगेट जो है वो 2024 है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और अपना मुनाफा जो है वो कैसे कंपनी का बढ़ाया जाए इस पर भी पुरजोर तरीके से बाबा रामदेव लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में उनकी दीवानगी, उनका जो फितूर है वो सर चढ़कर बोल रहा है और कह रहा है कि अब की बार
कांग्रेस सरकार। ये मैं नहीं, बाबा रामदेव के बयान से साफ झलक रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बाबा रामदेव की इस कांग्रेस के प्रति दीवानगी पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय